मित्रों, कल मैंने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ाया था। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में मैंने बताया था। मनोविज्ञान को किस शताब्दी में क्या क्या कहा गया इसके बारे में मैंने बताया था। मैंने मनोविज्ञान की शाखा यानी कि मनोविज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया इसके बारे में मैंने कल बताया था। मनोविज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें मैंने बताया था एक बाल मनोविज्ञान, दूसरी शिक्षा मनोविज्ञान। पहला क्या है? बाल मनोविज्ञान और दूसरी थी शिक्षा मनोविज्ञान। उसी में से आज हम चर्चा करते हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। आइए हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास क्या होता है। बाल मनोविज्ञान का यह मतलब हुआ कि जहाँ पर जिस जगह जिस शाखा में बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाए, जिस शाखा में बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाए वही होती है बाल मनोविज्ञान। समझ रहे ये बात। दूसरी बात आती है बाल विकास। बाल विकास का यहाँ क्या मतलब हुआ जाए? बाल विकास, बाल मीन्स बालक, विकास मीन्स परिवर्तन, यानी कि विकास मीन्स कह सकते हैं या विकास का है व्यक्ति के व्यक्तित्व में। विकास केवल ओनली विकास का है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए संपूर्ण परिवर्तन। यहाँ कह सकते हैं विकास, ओनली विकास क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए संपूर्ण परिवर्तन विकास कहलाता है। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए संपूर्ण परिवर्तन विकास कहलाता है। दूसरी बात आई बाल विकास। बाल विकास तीसरी परिभाषा में कह सकते हैं कि मानव विकास का अध्ययन। विकास ये भी है, क्या है? मानव विकास का अध्ययन जिस शाखा या विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिस शाखा या विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास। क्या कहते हैं? बाल विकास। दूसरे शब्दों में कहें वह विज्ञान, क्या? वह विज्ञान जिसमें बालक के विकास का अध्ययन, वह विज्ञान जिसमें बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से, कहां से? गर्भकाल से लेकर के परिपक्वता या किशोरावस्था तक किया जाता है, वह है बाल विकास। तीसरी परिभाषा यहाँ क्या हुई? बालक की। देखिए विकास अर्थ यहाँ विकास का है, विकास में परिवर्तन है, और वो भी परिवर्तन किसका है? शारीरिक है, मानसिक है, सांवेगिक है, सामाजिक है, बौद्धिक है। इन आदि पक्षों में परिपक्वता, मैच्योरिटी, आदि पक्षों में परिपक्वता क्या कहलाता है? विकास। और विकास की बात यहाँ बालक। तीसरी परिभाषा में से कह सकते हैं कि बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में आई परिपक्वता ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है या बाल विकास कहलाती है। अब इसके इतिहास के बारे में और समझ लीजिएगा। बात आती है प्लेटो। बाल विकास के बारे में प्रथम बार किसने स्वीकारा? किसने माना है कि विकास एक गतिशील प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया? बात आती है प्लेटो ने, प्रथम राइटर जो मनोविज्ञान से संबंधित रहे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक जिनका नाम था द रिपब्लिक, जिसका नाम क्या था? द रिपब्लिक। अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में बालक के विकास को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? उन्होंने कहा है बालक का विकास कहीं ना कहीं परिवर्तनशील होता है, लिहाजा बालक का विकास होता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में स्वीकारा। किसने? प्लेटो। इसके बाद 17वीं शताब्दी आई।
कौन सी शताब्दी आई? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जोहस अमोस कमेनियस। जिसका नाम क्या था? जोहस अमोस केमेनियस। क्या नाम था? केमेनियस। जिन्होंने एक बचपन का स्कूल, एक कथा लिखी थी इन्होंने, या बचपन के स्कूल जैसी एक क्रिया या विधा को उन्होंने बताया था। किन्होंने? केमेनियस। 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी। 18, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थी जिनका नाम था पेस्टालॉजी, क्योंकि पेस्टालॉजी बालक के विकास का अध्ययन करने वाले बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे। इन्होंने क्या किया कि 18वीं शताब्दी पेस्टालॉजी ने बालक के विकास पर प्रथम बार, कब? प्रथम बार क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। प्रश्न आए कैसे कि पूछा जाए कि बालक के विकास पर प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? वो किसने किया? पेस्टालॉजी ने किया। प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन किया, वो भी किसने किया? पेस्टालॉजी। अब बात आती है दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने, पूछा जाए कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर एक बायोग्राफी या बाल कथा लिखी? तो वो किसने लिखी है? वो भी किसने लिखी है? पेस्टालॉजी ने। दूसरी बात आ जाए बाल कथा या बेबी बायोग्राफी। प्रश्न आ जाए बेबी बायोग्राफी के प्रतिपादक करता या राइटर कौन है? तो इनके राइटर कौन है? पेस्टालॉजी। इनके इतिहास से रोचक इतिहास रहा है, क्योंकि ये किसकी कहानी बताऊं? ये पेस्टालॉजी थे, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने खुद स्वयं के बालक पर, अपने खुद के स्वयं के बालक पर एक बाल कथा लिखी, और बाल कथा लिखी, और उस बाल कथा में उन्होंने देखा कि बालक का विकास किस तरह परिवर्तनशील है, किस तरह होता है। जब उनका बालक 3.5 वर्ष का था, तब उन्होंने अपने बालक पर उसके ऊपर एक कथा लिखी जिसका नाम कहा गया है बेबी बायोग्राफी। इसके बाद आपकी आती है 19वीं शताब्दी। कौन आती है? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी की यदि बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन पर आंदोलन हुआ। बाल अध्ययन पे आंदोलन क्या हुआ? क्योंकि बालक के विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उस समय जागरूक हुए जिनका नाम था स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल बहुत जागरूक हुए, उन्होंने बालक के विकास के बारे में कोई अध्ययन नहीं करता, बालक के विकास को किसी को परवाह नहीं। तो ये जागरूक हुए, तो इन्होंने कहा आज से हम बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। तो यही कह सकते हैं कि बालक के या 19वीं शताब्दी में बालक के अध्ययन आंदोलन शुरुआत किसने की? वो किसने की? स्टैनले हॉल। इसके बाद आती है 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी आती है? 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी को, ये बहुत अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट, सीटेट और सुपर टेट के। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने माना? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने माना है? वो किसने माना है? क्रो एंड क्रो। किसने माना है? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो को क्यों माना? देखिए क्यों कहा, क्योंकि आप पता है 17वीं शताब्दी आई, 18वीं शताब्दी आई, बालक के विकास में अध्ययन नहीं। 19वीं शताब्दी में बालक के विकास के बारे में स्टैनले हॉल ने आंदोलन किया।
जब 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने आंदोलन किया तो 20वीं शताब्दी किरो एंड किरो, किरो एंड किरो कौन है? एक मिस्टर किरो, एक मिसेस किरो, दोनों ने जो 20वीं शताब्दी है वो बालक के ऊपर उन्होंने थोप दी। लिहाजा कह सकते हैं जो 20वीं शताब्दी है वो किनकी शताब्दी हो गई? वो बालक की शताब्दी हो गई। 20वीं शताब्दी, तभी इनसे कहा गया कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। किसने कहा है? किरो एंड किरो ने कहा। इसके बाद 21वीं शताब्दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट और सुपर टेट के लिए और सी टेट के। यहां क्या कहा गया है कि जो 21वीं शताब्दी में किसने? फ्राबेल ने। 21वीं शताब्दी में फ्राबेल ने बच्चों का बगीचा, क्या? बच्चों का बगीचा नामक पुस्तक लिखी, या बच्चों के बगीचा एक उद्यान बनाया, एक उद्यान बनाया। उद्यान का, बच्चों का बगीचा, क्या क्या? बच्चों का बगीचा, बालक का बगीचा, बाग का, बालकों का बाग, या वनोद्यान। भैया वन उद्यान का है। वन उद्यान आपने देखो जहाँ विभिन्न वन हो, विभिन्न वन की परवरिश की जाए, विभिन्न वन को देखा जाए, विभिन्न वन को रखा जाए, वही वनोद्यान है। और वनोद्यान, यहाँ बालोद्यान क्या है? जहाँ बालक के विकास की परवरिश की जाए, जहाँ बालक के विकास को देखा जाए स्पेशली तौर पर, उसी को कहते हैं बालोद्यान। लिहाजा कह सकते हैं कि बालोद्यान किसकी लिखित है, या किसने माना है, या किसने लिखा? तो वो कौन है? फ्राबेल। कौन है? फ्राबेल। फ्राबेल कौन है? केजी पद्धति, किंडरगार्टन। इसको बालोद्यान का हो, चाहे बच्चों का बगीचा का हो, चाहे किंडरगार्टन, ये बालोद्यान, और बालोद्यान से संबंधित कौन है? कौन है बालोद्यान संबंधित? फ्राबेल। मित्रों, आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो शुरुआत है आप लोगों की मदद और सहयोग से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेट और सी टेट, सुपर टेट के लाते रहेंगे। बस मित्रों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों या जो सहपाठी हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, बेल आइकन बटन दबाइए। बस आपका यही सहयोग रहेगा और हम हर क्लास लेके आएंगे। कल बाल विकास के बारे में और अध्ययन या इसके बारे में